में आज का टॉपिक G20 के मेजबान भारत की भव्य तैयारी और मेहमान नवाजी देखकर दुनिया दंग है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम पर आयोजित G20 में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने G20 के सदस्य देशों में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें रक्षा, शिक्षा, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहमति पर मुहर लगी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता में क्वाड पर जोर दिया। पीएम मोदी अमेरिकी प्रेसिडेंट के अलावा ब्रिटेन के पीएम, जापान के पीएम से भी मिले और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आज साझा पत्र में कहा गया कि यह युद्ध का युग नहीं है, यूक्रेन में मानवाधिकारों की रक्षा जरूरी है, युद्ध से विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है। आज सबका हिसाब होगा में बड़ी चर्चा होगी कि क्या G20 बैठक में भारत ने वर्ल्ड लीडर की दावेदारी ठोक दी है। इस बैठक से हमने क्या पाया, क्या है वो तीन बड़े सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल आइए, दुनिया के देशों ने मोदी को शांति दूत स्वीकार कर लिया है क्या? सवाल नंबर 2, नई दिल्ली घोषणा पत्र क्या भारत की ताकत का दस्तावेज है? सवाल नंबर 3, क्या अब दुनिया का एजेंडा अमेरिका नहीं भारत तय करेगा? विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। दिल्ली में G20 समिट का आगाज हुआ तो दुनिया दंग रह गई। मंडपम में महाशक्तियों का मंथन जारी है। पीएम मोदी ने दुनिया के दिग्गज नेताओं का स्वागत किया। जो अब तक G20 था, उसे पीएम मोदी ने G21 कर दिया। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम मोदी जिस कुर्सी पर बैठे थे, उसके आगे रखी पट्टी पर सुनहरे अक्षरों से भारत लिखा था। इससे पहले इस तरह की बैठकों में इंडिया लिखा होता था। संदेश साफ था कि यह नया भारत है। G20 समिट के उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने सबसे पहले मोरक्को में आए भूकंप पर दुख जताया। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने सबको साथ मिलकर चलने की बात कही। हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जो कोई नहीं कर सका, उसे पीएम मोदी ने कर दिखाया। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिल गई। अब से G20 को G21 कहा जाएगा। इसके साथ ही भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर स्थापित किया।
भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। दुनिया में भारत की बदलती भूमिका का दृश्य शानदार रहा है। इस मंच के जरिए भारत ने बदली तस्वीर की झलक दुनिया को दिखा दी, अपनी ताकत का दम दिखा दिया। दिल्ली में महाशक्तियों के जुटान से भारत को क्या हासिल हुआ, आज चर्चा इसी मुद्दे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आज भारत को G20 के मंच से ग्लोबल कामयाबी मिली, क्योंकि भारत के प्रस्ताव पर G20 देशों ने एक सुर में हाँ में हाँ मिलाया और उसका फायदा अफ्रीकी देशों के संगठन को मिला। यानी भारत की कूटनीतिक पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है। सभी देशों ने साझा घोषणा पत्र पर सहमति भी जताई और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में भी सहमति बनी। सवाल है कि इस आयोजन से अफ्रीकन यूनियन को तो G20 में स्थायी सदस्यता मिल गई, पर भारत को हमें क्या मिला? क्या भारत जो चाहता था उस पर कामयाबी मिल गई? क्या न्यू इंडिया का विजन मोदी सरकार दुनिया के सामने पेश करने में कामयाब हो पाई? क्योंकि इस आयोजन के जरिए मोदी सरकार भारत के न्यू विजन को दिखा रही है। इससे दुनिया के सामने भारत की छवि बदलने में मदद भी मिलेगी। विश्व में भारत का नैरेटिव बदलेगा, गरीबी को लेकर परसेप्शन बदलेगा, दुनिया बदले भारत की तस्वीर देखेगी। तब जाकर भव्य भारत के विजन का प्रचार दुनिया करेगी। इस आयोजन के पीछे मोदी सरकार भारत के बदलते विजन को दिखाना चाहती है। दुनिया को यह बताना चाहती है कि पहले की तुलना में भारत कितना बदल चुका है और इस छवि को बदलकर विश्व गुरु की छवि को दिखाना चाहती है। इसलिए दिल्ली में दुनिया ने हिंदुस्तान की धरोहर को ग्लोबल लीडर्स के सामने पेश किया। G20 में छोटे राज्यों को बड़ा मौका दिया ताकि दुनिया के लीडर्स देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो सकें और उस बाजार में जाकर सौदा कर सकें। साथ ही इस आयोजन के पीछे का मकसद विदेशी निवेश को लुभाना भी है।